नमस्कार साथियों, मैं विनय दीक्षित, प्रवक्ता अंग्रेजी, आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल विनय कुमार सरस्वती इंग्लिश में स्वागत करता हूं। हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़ रहे थे, जिसके तहत हमने प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज की डिफिनीशन आपको दे दिया था। अब हम देखेंगे कि कैसे सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग करते हुए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण किया जाता है। देखिए यहाँ पर दिया है दो या दो से अधिक वाक्यों को हम जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाते हैं तब एक वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज, देखिए एक वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज तथा अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लॉज में बदल देते हैं। ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक वाक्य को प्रिंसिपल क्लॉज, अन्य वाक्यों को सबऑर्डिनेट क्लॉज में हम बदल देते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए तीन प्रकार की सबऑर्डिनेट क्लॉजेज का प्रयोग करते हैं। जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है तो हम तीन प्रकार के सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग करते हैं। नंबर एक, सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज। नंबर दो, सबऑर्डिनेट एडजेक्टिव क्लॉज। और नंबर तीन, सबऑर्डिनेट एडवर्ब क्लॉज। अब हम देखेंगे आगे सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज के। अब हम देखेंगे सबऑर्डिनेट नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कैसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाए। देखें, ध्यान दीजिए, नाउन क्लॉज वाक्य में नाउन अर्थात संज्ञा का कार्य करता है। ठीक है ना। अब देखेंगे रूल नंबर 1, जब सामान्य तौर से दो विधि सूचक वाक्य दिए हों, मतलब असर्टिव सेंटेंस दिए हों, साथ ही साथ किसी एक वाक्य से किसी तथ्य, राय, विश्वास, आशा का भाव व्यक्त हो। मतलब एक वाक्य से किसी तथ्य, राय, विश्वास, आशा का भाव व्यक्त हो तथा दूसरे वाक्य में उनकी स्वीकृति, मतलब किसी तथ्य, राय, विश्वास, आशा की स्वीकृति या अस्वीकृति का भाव व्यक्त हो, तो सामान्य तौर से स्वीकृत एवं अस्वीकृत वाले वाक्य को लिखकर, अब हम देखेंगे लगाकर, देखें दैट लगाकर कॉम्प्लेक्स वाक्य बना देते हैं। साथ ही साथ वाक्य में आए हुए जोड़ने वाले शब्दों जैसे इट हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, सो हो गया, इनको क्या करते हैं, हटा देते हैं। ठीक है ना। हम देखेंगे वाक्यों को। He will attend the party, वह पार्टी को अटेंड करेगा। We know it, हम इसे जानते हैं। देखे, पहले वाक्य में कोई बात बताई गई और दूसरे वाक्य में जानने के बारे में, कोई तथ्य के बारे में जानने के लिए कहा गया। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तथ्य, मतलब स्वीकृत या स्वीकृत वाला वाक्य उसको हम लिखेंगे। तो क्या होगा यहाँ पर, वी हो जाएगा, नो। हमने बताया आपको, देखें जो जोड़ने वाले शब्द हैं इट, दिस, दैट, सो, इनको हटा देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, गायब कर देंगे। क्या हो जाएगा, वी नो, क्या लगा देंगे इसके बाद, दैट कर दीजिए यहाँ पर। इसके बाद ही विल अटेंड द पार्टी, ही विल अटेंड, ATTEND, अटेंड द पार्टी, ऐसे लिख देंगे इसको, ही विल अटेंड द पार्टी। ये वाक्य आपका हो गया। दूसरे वाक्य को देखेंगे, शी इज ऑनेस्ट, आई नो दिस। देखें, वह ईमानदार है, पहला वाक्य कह रहा है। दूसरा सेंटेंस कहता है आई नो दिस, मैं इसे जानता हूं। ये कथन है और इस कथन में, इस कथन को यहाँ पर स्वीकृत किया जा रहा है। क्या करेंगे, पहले जिसमें स्वीकृत वाला वाक्य उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आई नो हो गया। इसके बाद हम आपको पता है दिस, इट, दैट, सो, इनको हटा देते हैं, इसको गायब कर देंगे। क्या लिखेंगे, दैट लगा देंगे यहाँ पर। इसके बाद क्या लिखेंगे, आई नो दैट शी इज ऑनेस्ट, ऐसे लिख देंगे, शी इज ऑनेस्ट। ऐसे वाक्य आपका हो जाएगा। इसके बाद अगले वाक्य को देखें, दे विल कम टुडे, वे आज आएंगे। वी आर श्योर ऑफ इट, हमें पूरा इस पर विश्वास है। तो देखिए, ये बात बताई गई, यहाँ पर उस विश्वास को पुष्ट किया गया, स्वीकार या अस्वीकृत की गई। ठीक है ना। क्या बनाएंगे, वी आर श्योर लिखेंगे। यहां पर देखिए, आप और इफ दोनों को हटा दिया जाएगा। वी आर श्योर दैट दे विल कम टुडे, दैट दे विल कम टुडे, ऐसे कर देंगे इसको।
आगे वाक्य को देखें, शी हैज एक्टेड रॉन्गली, उसने गलत कार्य किया है, गलत लेवल से कार्य किया है। वी बिलीव सो, हम ऐसा विश्वास करते हैं। ये वाक्य में कोई बात बताई गई, दूसरे वाक्य में उसको उस पर विश्वास व्यक्त किया गया, स्वीकार किया गया। अब क्या करेंगे, दूसरे वाक्य को पहले लिखेंगे, क्या करेंगे, वी बिलीव। देखिए सो को हम क्या करेंगे, हटा देंगे, आपको ऊपर बताया जा चुका है, सो को हम गायब कर देंगे, वी बिलीव क्या हो जाएगा, दैट कर देंगे यहां पर। इसके बाद क्या लिखेंगे, शी हैज एक्टेड रॉन्गली, शी हैज एक्टेड रॉन्गली, ये हो गया आपका वाक्य। देखिए ऐसे बनेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दैट का प्रयोग करते हुए। अब देखेंगे रूल नंबर 2, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के नाउन क्लॉज को बनाने के लिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में असर्टिव प्लस इंट्रोगेटिव वाक्य को असर्टिव सेंटेंस में, इंपरेटिव प्लस इंट्रोगेटिव वाक्य को इंपरेटिव प्लस असर्टिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव वाक्य को इंट्रोगेटिव प्लस असर्टिव में वाक्य बनाते हैं। साथ ही साथ नरेशन के रूल्स भी लगा देते हैं। मतलब अगर वाक्य असर्टिव और इंट्रोगेटिव में है तो कॉम्प्लेक्स बनाने में दोनों को हम असर्टिव बना देंगे। अगर वाक्य इंपरेटिव इंट्रोगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में हम उसको इंपरेटिव प्लस असर्टिव बना देंगे। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव में है तो उसे हम इंट्रोगेटिव प्लस असर्टिव वाक्य में बना देंगे। साथ ही साथ हम क्या करेंगे, नरेशन के नियमों का भी पालन करेंगे। देखिए वाक्य आई डू नॉट नो, ये वाक्य आपका असर्टिव है और ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। तो देखिए हम क्या करेंगे, असर्टिव और इंट्रोगेटिव वाक्य कैसे बदलेंगे, हम इसको असर्टिव में बना देंगे। मतलब क्या करेंगे, पहले वाक्य को लिखेंगे आई डू नॉट नो, इसके बाद असर्टिव कैसे बनाएंगे, हु को लिखेंगे, KNOW पहले यहां कर दीजिए, आई डू नॉट नो, इसके बाद हु को लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो क्रिया आई है इसको हम बाद में लिख देंगे। क्या हो जाएगा, हु यू, इसके बाद क्या हो जाएगा, आर। देखें असर्टिव वाक्य आपका बन गया। और देखेंगे सी कैन नॉट स्टे, इज ही इल। अब देखें यहां पर इंट्रोगेटिव मार्क लगाएंगे, ये वाक्य आपका असर्टिव है और ये वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है। क्या करेंगे, सी लगा देंगे यहां पर कॉम्प्लेक्स बनाने में, कैन नॉट, इसके बाद क्या लगाएंगे, से। ठीक है ना। अब देखें, अब यहां पर नरेशन के नियम को पालन करने के लिए कहा गया है, तो सहायक क्रिया से रिपोर्टेड स्पीच शुरू होने पर इफ या वेदर लगाया जाता है। यहां पर क्या लगा देंगे, इफ या वेदर, WHETHER। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, इज लगा देंगे। आपको पता है असर्टिव प्लस इंट्रोगेटिव बराबर असर्टिव। क्या करेंगे यहां पर, देखिए ये जो आपका इज वेदर, अब क्या लेकर आएंगे, ही लेकर आएंगे। पहले ही इज इल, ये वाक्य आपका जाकर बनेगा। अब देखिए अगले वाक्य को, अब हम देखेंगे इंपरेटिव प्लस इंट्रोगेटिव वाक्यों की कंडीशन। इंपरेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बना देंगे, इंपरेटिव प्लस असर्टिव वाक्य में कैसे करेंगे, टेलस, टेलस लिख दीजिए पहले इंपरेटिव वाक्य को, टेलस फेयर आर दे, तो हम क्या बनाएंगे, इसको असर्टिव में बनाएंगे। क्या लिखेंगे, फेयर, इसके बाद क्या लिख देंगे, दे पहले कर्ता लिखेंगे, तब क्रिया को लेकर आएंगे। क्या लिखेंगे, दे आर, ये बन गया आपका असर्टिव सेंटेंस। अब देखें इसको भी देखें, इन्फॉर्म देम, व्हेन विल दे कम, तो हम क्या करेंगे, इंपरेटिव प्लस इंट्रोगेटिव बराबर इंपरेटिव प्लस असर्टिव वाक्य में हम इनको बदलेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में। क्या हो जाएगा, इन्फॉर्म देम, इसके बाद क्या लगाएंगे, व्हेन, इसके बाद कर्ता लेकर आएंगे। क्या होता है कर्ता, दे विल कम, व्हेन दे हो गया विल कम। ऐसे बनाते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को, आपके समझ में जरूर से जरूर आया होगा। अब हम देखेंगे तीसरे फॉर्मेट को, मतलब अगर वाक्य पहला वाक्य भी इंट्रोगेटिव हो, दूसरा वाक्य भी इंट्रोगेटिव हो, तो हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने में क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव प्लस असर्टिव, पहले वाक्य को इंट्रोगेटिव रखेंगे और दूसरे वाक्य को असर्टिव कर देंगे। देखें तो पहला वाक्य इंट्रोगेटिव है, इसको ऐसे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, डू यू, जो दिया है आपका नो, डू यू नो हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, देखो वाक्य आपका ये इंट्रोगेटिव है तो हम इसको असर्टिव बनाएंगे, दूसरे वाक्य को क्या लिखेंगे, व्हाई। इसके बाद असर्टिव के लिए पहले कर्ता लेकर आएंगे, कर्ता क्या है,
दे लगा देंगे यहां पर। इसके बाद क्या लिखेंगे, अब क्रिया या सहायक क्रिया लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, आर हैप्पी। ऐसे बन गया आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। डू यू नो व्हाई दे आर हैप्पी। अगले वाक्य को देखेंगे, विल सी टेल मी। पहला वाक्य आपका इंट्रोगेटिव है, देखें, हाउ हैज सी कम, हाउ हैज सी कम। दूसरा वाक्य भी इंट्रोगेटिव है, क्या लिखेंगे, इंट्रोगेटिव पहले वाक्य को उतार देंगे, क्या लिखेंगे, विल, इसके बाद सी टेल मी, पहला वाक्य हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे, दूसरे वाक्य को असर्टिव बनाएंगे, क्या होगा यहाँ पर, हाउ हो जाएगा यहाँ पर। इसके बाद कर्ता पहले लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा, सी हो गया। इसके बाद क्या लगाएंगे, अब क्रिया या सहायक क्रिया आगे लेकर जाएंगे, हैज सहायक क्रिया यहाँ पर कम केम, कम जो आपका दिया है। इस तरह करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। हमारे हिसाब से आप लोगों की जरूर से जरूर ये टॉपिक समझ में आया होगा। कृपया कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें और अधिक प्रोत्साहित करें और वीडियो अपलोड करने के लिए। इसी के साथ मैं विनय दीक्षित प्रवक्ता अगले वीडियो तक आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।